और अगला टॉपिक कौन सा है, भादर बांध। भादर बांध कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात में भादर बांध है, क्यों चर्चा में है कि अभी केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ सुरक्षा के लिए ये एक क्षतिग्रस्त के लिए एक रिपोर्ट जारी की है और एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें उसने कहा है कि भादर बांध के जलद्वार जो 2015 में फ्लड से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनके प्रतिस्थापन की सिफारिश की है। अब आइए जानते हैं भादर बांध कहाँ पर है। राजकोट में, गुजरात में स्थित है। और इसके साथ सेतुरुंजी बांध, ये भी कहाँ पर, ये भी गुजरात में है। सौराष्ट्र जिले में दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है, सेतुरुंजी बांध, और दूसरा भाबर बांध है। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में भाबर नदी पर स्थित है। भाबर बांध भाबर नदी पर स्थित है। भाबर नदी गुजरात काठियावाड़ कहाँ पर था, सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियों में से एक है। और गिरती कहाँ पर है, इसका उत्पन्न कहाँ होती है, यही देखते पड़े। उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, राजकोट जिले के जसवंत तालुका में। और गिरती कहाँ पर है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, अरब सागर में गिरती है। अब आइए देखते हैं फ्लैश फ्लड क्या होता है। फ्लैश फ्लड यह अचानक आने वाली बाढ़ के आशंका, जैसे अचानक बाढ़ आ गई तो उस घटना को संदर्भित करता है, जहां वर्षा के कुछ ही घंटों के दौरान यह जलस्तर में काफ़ी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड बहुत अधिक उफान के साथ छोटी अवधि वाली यानी अल्पकालिक अत्यधिक स्थानीय वही उस पर्टिकुलर एरिया में घटनाएं होती हैं। और आमतौर पर वर्षा की शुरुआत में या वर्षा के चरम उफान वाली घटनाओं के बाद, वर्षा के शुरू में या वर्षा खत्म होने के बाद, घटना को बीच में अवधि को 6 घंटे से कम की होती है, इस अवधि को कहते हैं। और अब इसमें देखते हैं, अब बात हुई थी केंद्रीय जल आयोग की। तो केंद्रीय जल आयोग किसके अंतरालय के, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत करता है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। बस आइए देखते हैं। आयोग राज्य सरकारों को परामर्श में सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, बिजली उत्पादन, नेविगेशन इत्यादि उद्देश्य पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, विकास और प्रयोग हेतु योजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से समन्वय करने की एक उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो फिर कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तो जय श्री राम, धन्यवाद।